चलिए देखिए, इसके पहले आप लोगों को समझा दिया गया, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को इसके पहले आप लोगों को 14 तक करवा दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 15 से देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गाही में कितने वस्तु होते हैं, ठीक है। हम लोग कहें कि गाही वाला जो ये कैलकुलेशन है सुने होंगे, जैसे गोईठा उठा जो होता है ना, ये उसको बेचने में, ठीक है, गाही का इस्तेमाल किया, गाही का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कि एक गाही में कितने वस्तु होते हैं बाबू? एक गाही में 5 वस्तु होते हैं। 16 नंबर में दिया गया है कि गाही को वस्तु में बदलने के लिए क्या करते हैं, बताइए। गाही को वस्तु में अगर बदलना हो तो उसको हम क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वस्तु को गाही में बदलने के लिए क्या करते हैं? वस्तु को गाही में बदलने के लिए 5 से भाग देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 25 वस्तु है, कितने वस्तु है? 25 वस्तु है। अब हम आप लोग से पूछे कि बताइए कि इस 25 वस्तु में कितने गाही होंगे? 5 से भाग लगा दीजिए, 5 गाही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं? हम लोग जाते हैं जहाँ माप तोल की प्रक्रिया होती है, तोल वाली प्रक्रिया होती है, तो वहां पर ये केजी और ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। दुकान पर सामान लेने जाते हैं हम लोग, वहां पर केजी में ग्राम में लेते हैं ना जी। तो वही कह रहा है कि 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, बताइए। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? केजी को ग्राम में अगर बदलना हो तो उसको हम क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, बताइए। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। कितना से भाग देंगे? 1000 से भाग देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आधा किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है, बताइए। आधा किग्रा बराबर कितना ग्राम? 500 ग्राम होता है। आधा किग्रा बराबर 500 ग्राम। चलिए ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 250 ग्राम बराबर कितना होता है? 250 ग्राम जो है कितने को हम लोग बोलते हैं? 250 ग्राम। इसमें से बताइए। 250 ग्राम। 250 ग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग? 250 ग्राम, या उसको 1 पाव बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 पाव बराबर कितना होता है? देखिए 1 पाव बराबर कितना होगा बाबू? 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। कितना होगा? 250 ग्राम कहिए चाहे 250 ग्राम कहिए, ठीक है। चलिए आगे। ऐसे बोलचाल के भाषा में हम लोग 250 ग्राम कहते हैं, लेकिन मैथ के भाषा जो है इसका जो नियम है ये कहता है 250 ग्राम कहिए, ठीक है। 250 ग्राम का बोलचाल के भाषा में कह देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, बताइए। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, जिसको ml बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलीलीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, बताइए। लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे हम लोग? 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 5000 ml मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर में बताइए कि कितना लीटर होगा? तो इसमें 1000 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 लीटर 5000 मिलीलीटर के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता है? 1 क्विंटल बराबर, हम लोग चावल या धान देखे होंगे बेचते हुए या बेचाते हुए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्विंटल में ये तोला जाता है, ठीक है। जो तौल की प्रक्रिया होती है क्या में होती है? केजी क्विंटल, वहां पर क्विंटल में। तो एक बात बताइए कि यहाँ जो क्विंटल होता है, यहाँ 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होगा? 1 क्विंटल अगर तोला जाए तो उसमें कितना, बताइए। उसमें कितना केजी होगा? 100 केजी होगा। कितना होगा बाबू? 100 केजी,
यानी कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर में दिया गया है कि क्विंटल को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं। क्विंटल को केजी में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप लोग से बोले कि 4 क्विंटल बराबर कितना केजी, क्या कहिएगा। 4 में 100 से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 400 केजी। कितना हो जाएगा 400 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 29 नंबर में दिया गया है कि केजी को क्विंटल में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो केजी को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। केजी को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 टन बराबर कितना क्विंटल होता है, बताइए। 1 टन, जो टन वाला जो तौल होता है वो बड़े बड़े गाड़ियों पर होता है, जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, ये ट्रेन जो मालगाड़ी होती है, इन सभी में 1 टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि 1 टन में 1 टन जो होता है वो कितने के बराबर होता है। 10 टन नहीं, 10 क्विंटल के बराबर होता है। KW का मतलब हुआ क्विंटल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं हम, जगह नहीं है यहाँ। 1 टन बराबर कितने क्विंटल, 10 क्विंटल। 10 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर कितने टन, 1 टन। 100 क्विंटल मत बोलना, 100 क्विंटल मत समझिएगा कि 100 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 क्विंटल बराबर 1 टन, 10 क्विंटल बराबर 1 टन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। ठीक है, 100 क्विंटल नहीं होता है। 100 क्विंटल तो हो जाएगा 10 टन, आपका 10 टन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 100 क्विंटल कहिएगा तो 100 क्विंटल में कितना टन हो जाएगा, 10 टन हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।